हो श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवनसुत हनुमान की जय। कि हमार ना सुनो तब नारद के उपदेश, अब्बा झूठ तुम्हार पंजारो काम में। आवति रामचंद्र की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्राण छूट गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम। रामचंद्र की जय। कि सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञान। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभुर है सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म बनवानी। तो हमार पन सुनो मुनीसा, करें सत्य कृपा निधा ईसा। तुम्हें जो कहा अर्जुन वो मारा, सोए अतत बड़ अभिवेक तुम्हारा। कि तात अनल कर सहज सुभाए, हिमते ही निकट जाय न काओ। गए समीप सो अवसि नसाए, असिवन मंत महेश किनाई। कि हिय हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल वास। आवति रामचंद्र की जय। कि यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, है विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तुम्हें विकार युक्त काम ही रहा है। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो है मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है तात। अग्नि को तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता, और जाने पर अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी कामदेव के संबंध भी यही न्याय समझना चाहिए। कि पार्वती के वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दी और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंगा गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर वरदाना, सुनी हिम बंद बहुत सुख पाना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन कद सुंग्र सजाई, वेग वेदि हरि लगन धराई। पत्री सम तिरसी कोई दिनाहि, गए पद विनय हिमाचल कीना। जाय विदय दिन दीन सुपाति, वाचत प्रीति न हृदय समाति। लगन बाची अज सब सुनाए, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसु दिशि साजे। कि लगे सवारन सकल सूर वाहन, विविध विमान। होय मग्न मंगल सुभद, करे अक्षरा ज्ञान। आवति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। कि शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवा कर वेद के विधि के अनुसार शीघ्र ही लागू निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पढ़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए।
अब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी कि शिवै शंभु कन करे सिंगारा, जटा मुकुट यहीं मोर सवार, कुंडल कंकन पैरे प्याला, तन विबुध पटकेरी छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, करल कंठ और नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाल, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसे चढ़े बाजई बाजा, देख शिवै सुर ते मुस्काई, वर लायक दुल्हीन जगना, विष्णु विरंची आदि सुव्रता, चढ़ चढ़ वाहन चले बनाता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु ने कहा अस विहिस, तब बोल सकल दिशिराज, बिलग बिलग होए चलो सब निज निज सहित समाज। कि विष्णु कहा अस विहिस, तब बोले सकल दिशिराज, कि बिलग बिलग होए चलो सब निज निज सहित समाज। सियावति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। कि शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू। शिव जी बेल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। कि विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवता का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सब लोग अपने अपने दल में सहित अलग अलग होकर चलें।